हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर फ्रैक्शन में कोई इनइक्वालिटी हमें मिलती है तो वहां से हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं और वहां से हम एक्स की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कभी भी इस टाइप से फ्रैक्शन आता है, न्यूमरेटर में भी एक्स की कोई टर्म है, डिनोमिनेटर में भी एक्स की कोई टर्म है और यहां से हमें एक्स की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, तो इसका तरीका क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले आप इनइक्वालिटी को जीरो से कंपेयर करवाएंगे। मतलब जैसे यहाँ पे 5 कंपेयर हो रहा है तो 5 कंपैरिजन नहीं करवाना है, जीरो से कंपैरिजन करवाना है। तो उसके लिए हमें दोनों तरफ से 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 4 अपॉन में x माइनस 1 है, इसमें से -5 कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू है 5, उसमें से भी 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहां अगर हम एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, बचेगा 2x प्लस 4 और ये x माइनस 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ, और 5 में से अगर 5 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 0। यहां से आ जाएगा 2x प्लस 4 और -5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x आएगा, -5 को -1 से करेंगे तो +1 आ जाएगा, अपॉन में x माइनस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 5x माइनस का है, 2x प्लस का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3x, 4 और 1 को अगर ऐड किया तो यहां पर आ जाएगा ये 5, 4 और 1 को ऐड किया तो 5 अपॉन में x माइनस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से इसके हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, दोनों का क्रिटिकल पॉइंट हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो भी न्यूमरेटर वाली टर्म है, जो भी आपके पास न्यूमरेटर वाली टर्म है उसको 0 के इक्वल कर लीजिए। ये रफली काम है। 3x प्लस 5 को अगर हम 0 के इक्वल करते हैं तो -3x इक्वल टू -5, और माइनस को कैंसिल अगर कर दें तो x की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 5/3। एक क्रिटिकल पॉइंट हमारा 5/3 हो गया, और दूसरा हम अगर x माइनस 1 को 0 के इक्वल लें तो x की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल आ जाएगी डिनोमिनेटर। तो ये दो हो गए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को अगर हम नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करें तो डेफिनेटली 1 छोटा नंबर है, 5/3 तो 1 से बड़ा ही नंबर होगा, तो नंबर लाइन पे पहले 1 आएगा और बाद में 5/3 होगा। किसी भी नंबर लाइन का एंड होता है इन्फिनिटी पे और स्टार्टिंग होती है -इन्फिनिटी से। अब हमें क्या देखना है कि ये जो नंबर लाइन है इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो कहां कहां पर ये पॉजिटिव है और कहां कहां पर नेगेटिव है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिनके लेफ्ट साइड में अगर पॉजिटिव होगा तो राइट साइड में नेगेटिव होगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ। तो आप कोई भी एक पॉइंट, इन दोनों के अलावा कोई भी एक नंबर डिसाइड कीजिए, उस नंबर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। जैसे बहुत इजीली हम इसमें 0 पुट कर सकते हैं। तो अगर हम 0 पुट करते हैं, तो अगर हम इस फ्रैक्शन में 0 पुट करते हैं तो -3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 अपॉन में x की जगह पे 0 -1, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 होगा प्लस 5 होगा, ये 0 -1, तो सॉल्व करने पर -5 आएगा। वैल्यू से मतलब नहीं है, हमारा इस बात से मतलब है कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, और साफ दिखाई दे रहा है कि ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। 0 लेने से हमें नेगेटिव मिला है। अब 0 जो होता है वो 1 से छोटा नंबर है, तो इसका मतलब 0 इधर होगा यहां पर। तो 0 लेने से अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हम यहां एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट है तो इधर नेगेटिव होगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये क्रिटिकल पॉइंट है, इधर पॉजिटिव होगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि आप -इन्फिनिटी से 1 के बीच का कोई भी नंबर इसमें पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, 1 से 5/3 के बीच का कोई भी नंबर डालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और 5/3 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर आप इसमें पुट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी की वैल्यू कैसे आएगी, ये फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, सॉरी नेगेटिव आएगी। तो अब हमें जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए। अब इस इनइक्वालिटी पे गौर कीजिए, ये इनइक्वालिटी क्या लगी हुई है, ये लगी हुई है ग्रेटर देन इक्वल टू बी। मतलब हमें चाहिए कि ये जो फ्रैक्शन आना चाहिए ये कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मतलब ये कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो कहने का मतलब इसमें जो पॉजिटिव वाला पोर्शन होगा वो हमारा आंसर होगा, वो x की वैल्यूज हमें लेनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर जो हमें x की वैल्यू मिली वो 1 से लेकर के 5/3 तक मिली।
तो x विल बिलोंग टू 1 से लेकर के 5/3 तक। अब आती है बात कि हम इसमें ब्रैकेट कौन सा वाला लगाएंगे, किस टाइप का इंटरवल हम इसमें लगाएंगे। तो हमें ये देखना है क्या हम 1 इसमें पुट कर सकते हैं, क्या ये 1 पुट करने पर ग्रेटर देन 0 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 1 पुट करने पर नीचे 0 हो जाएगा जो कि इसे नॉट डिफाइंड बना देगा। तो 1 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ओपन इंटरवल। ये लगेगा ओपन इंटरवल। 5/3 क्या हम ले सकते हैं? 5/3 लेने पे ये 0 आएगा ऊपर वाला, और यहाँ 0 या 0 से बड़ा, मतलब 0 के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन है, ग्रेटर देन तो है ही है, साथ में इक्वल टू का भी साइन है, इसका मतलब 0 भी इसका आंसर हो सकता है। तो 5/3 हम ले सकते हैं, तो 5/3 पे हम लगा देंगे क्लोज इंटरवल। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल आंसर हुआ वो हुआ x की वैल्यू होनी चाहिए 1 से लेकर के 5/3 तक। 1 को इंक्लूड नहीं करना है और 5/3 को इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो यही इसका आंसर होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि इसमें आने वाली आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहे। थैंक्स।